पति पत्नी दोनों बिना कंडोम के ही सोते थे एक साथ और फिर दोनों की हुई तड़प तड़प कर इस तरीके से मौत की डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर भी चकित रह जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस कहानी के अंदर बहुत सारे पहलू खुलने वाले हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ये जागृत करने वाला वीडियो है। इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से घर गृहस्थी में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव के अंदर, जहाँ पर मनोज नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहा करता है। ट्रक चलाया करता है और उससे पैसे वैसे कमाया करता है। घर में उसकी पत्नी है उर्वशी। अभी अभी नई नई शादी हुई है, तकरीबन 2-3 साल गुजरे हैं और मनोज भी अभी लड़का ही है, यानी कि 25 साल का है और पत्नी उसकी 24 साल की है। दोनों पति पत्नी हैं, माँ बाप इनके है नहीं, घर पर अकेली पत्नी रहती है और मनोज ट्रक चलाने के लिए बाहर निकल जाया करता है। कई बार तो हफ्तों हफ्तों में आया करता है। मनोज को शराब पीने की लत है और साथ में ट्रकबाजी करता है, तो बाहर जो लड़कियां मिलती हैं उन लड़कियों की लत है। लड़कियों के ऊपर खूब पैसा उड़ाता है, उनके साथ बाहर रहकर संबंध बनाता है। और जो उर्वशी होती है उसकी पत्नी, उसको नए कपड़े और गहनों का शौक़ है और वह गहनों की इतनी ज़्यादा शौकीन है कि गहनों के लिए वह बार बार अपने पति से भी कहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, और इस तरह से वो शौकीन है। अब इन दोनों की ज़िंदगी जैसे तैसे पटरी पर गुजर रही थी और जो मनोज होता है दोस्तों, वह जैसे बाहर से आया करता है तो कंडोम लेकर आया करता है कि अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा, क्योंकि वह और बहुत सारी औरतों के साथ संबंध बनाया करता था, तो वह शायद सेफ्टी बरत रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उर्वशी जो होती है पति से 3 साल से सोने की चैन की डिमांड कर रही थी और मांग कर रही थी, लेकिन जो पति होता है वह बोलता है कि अब की बार ले आऊँगा, 6 महीने बाद ले आऊँगा, 4 महीने बाद दे दूँगा, अब की बार 1 साल में दे दूँगा। इस तरह से उसको ऐसे ही टाल रहा था धीरे धीरे करके। लेकिन उर्वशी को सोने की चैन चाहिए थी तो चाहिए थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शौकीन थी आभूषणों की। एक बार की बात होती है, पति रात का समय था, उससे पहले दिन जब पहले घर से गया था तो वो कहकर गया था कि चलो मैं करता हूँ तुम्हारे लिए सोने की चैन का इंतज़ाम, क्योंकि वह रात के समय में अपने पति से कसम दिलवा लिया करती और तब जाकर संबंध बनाया करती थी। तो पति कह गया था कि ठीक है, अगली बार देखता हूँ। अब वह अगली बार आ गया था समय और पति का फ़ोन आता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ। अब तो जो पत्नी होती है वह खुश हो जाती है, क्योंकि वह यही सोच रही थी कि पति अब की बार तो चैन लेकर आएगा ही, क्योंकि पिछली बार इसने कसमें खाई थी मेरी। और उसके बाद दोस्तों मनोज जो होता है वह अपनी गाड़ी को एक मेडिकल स्टोर के पास रोकता है और वहाँ से अपने ज़रूरत के कंडोम ले लेता है। कंडोम के पैकेट खरीद कर गाड़ी में रख देता है और फिर वह घर पहुँचता है। घर जाने के बाद दोस्तों वह शराब के नशे में धुत था, शराब पी कर आया था। अब घर जाने के बाद जो पत्नी होती है, पत्नी ने सोने की चैन मांगी कि लाओ जी मेरी सोने की चैन कहाँ है। वह कहता है कि नहीं, अब तो बाबू मैं नहीं लाया, अब की बार आगे देखूंगा। अब तो पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जैसे ही वह कहता है कि नहीं लाया, मैं अगले 6 महीने में ला दूंगा, और बोलता है कि चलो संबंध बनाते हैं, कमरे में चलते हैं। मगर दोस्तों पत्नी इतने गुस्से में थी, उसके कॉन्डोम को लेकर के आग में चूल्हे में डाल देती है और उसके बाद रूठ करके अपने बेड पर सो जाती है। मगर पति नशे में था, उसको ये नहीं था कि भाई कंडोम चूल्हे में जा चुके हैं जिनसे वह संबंध बनाया करता था। और वह पत्नी के पास बैठ जाता है, बैठ करके उससे बातचीत करने लगता है, उसको मनाने लगता है। पत्नी को इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि ये कॉन्डोम किस लिए लाता है, क्या चीज़ें होती हैं ये, वो तो बस ऐसे ही जानती थी, ठीक है जो भी कुछ होगा। अब पत्नी उसकी बातों में आ जाती है, कहता है कि मैं अगले 6 महीने में पक्का तुम्हारे लिए सोने की चैन लेकर आ जाऊंगा। और फिर पत्नी मान जाती है। और यह जो सुभाष होता है, जो मनोज होता है ट्रक ड्राइवर, ये नशे में धुत था और यह फिर इसको भान नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके साथ ये संबंध बना लेता है। और अब तो दोस्तों यहाँ पर उसके साथ जैसे संबंध बनाता है, रात भर संबंध बनने के बाद सुबह होती है, सुबह वह अपनी गाड़ी को लेकर के चला जाता है। अब जैसे ही घर पर अकेली गायत्री फिर से रह जाती है तो अब वह परेशान हैरान कि किस तरह से सोने की चैन आए। वह घर में परेशान रहा करती, तभी उसकी एक पड़ोसन जो होती है वह उसके घर में आती है। क्या कर रही हो बहन गायत्री? उर्वशी। तो उर्वशी कहती गायत्री बहन मैं कुछ नहीं कर रही, खाना बनाया, बस एक पेट का खाना बनाना होता है, 2 रोटियां बना ली हैं। अब जो गायत्री होती है उसके गले में सोने की चैन थी, वो सोने की चैन पहन कर आई थी। यही सोने की चैन उर्वशी को चाहिए थी। गायत्री के गले में सोने की चैन देख करके उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं कि इसके पास ये सोने की चैन कहाँ से आई, इसको तो मैं बनवाना चाहती थी।
ऐसा होता है ना औरतों के बीच में कि ये कैसे पहन सकती है, इससे अच्छा तो मैं पहनूंगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब सोने की चैन के बारे में वो पूछने लगती है कि गायत्री बहन, तुमने सोने की चैन पहन रखी है, तुमने कहाँ से खरीदी थी। जो गायत्री होती है वह कहती है देखो मेरा पति इतना तो कमाता नहीं है और तू मेरी पड़ोसन है, तुझे मैं सब कुछ साफ साफ बता देती हूँ। उर्वशी कहती है बताओ साफ साफ क्या बात है। तो गायत्री कहती है कि हमारे गाँव का सुनार है ना, जिसका नाम सुभाष है, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा है ढीले नाड़े का, और मैं उसके पास जाती हूँ, मतलब गई थी सुनार के पास सोने की चैन मांगने के लिए, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था कि इससे उधार कर लूँगी और 6 महीने में साल भर का उधार करके इसको धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने सुनार से चैन निकलवाई और मैंने उससे कहा कि देखो चैन तो मैं ले रही हूँ, लेकिन पैसे तो मैं 1 साल में धीरे धीरे करके दूंगी, पैसे मेरे पास हैं नहीं। इतने में सुनार बोला कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चैन फिर भी मिल सकती है, मगर बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। और फिर गायत्री कहती है कि मैंने उसको खुश कर दिया। अब तो ये तरीका इस उर्वशी को मिल जाता है और उर्वशी सोने की चैन के लिए तड़प रही होती है। मन ही मन प्लानिंग कर लेती है कि आज रात को शाम को मैं भी उस सुभाष सुनार के घर जाऊंगी। शाम होते ही सुभाष के घर पर पहुंचती है, वहां जाकर सोने की चैन निकलवाती है जैसे उसकी पड़ोसन ने निकलवाई थी, जिसका नाम गायत्री है। और फिर कह देती है देखो मेरे पास पैसे नहीं है जी, और सोने की चैन तो मुझे लेनी थी, आप इसे रख लो। लेकिन इतने में जो सुभाष होता वह ढीले नाड़े का था, वह उसकी सुंदरता को देखता है, और शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है तो अभी तो बिल्कुल लड़की के जैसी लगती है। सुनार कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हें फ्री मिल सकती है, मगर बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। और यही शब्द उर्वशी सुनना चाहती थी। और उसके बाद वह कहती है ठीक है, तुम शाम को मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर पर कोई नहीं है। सुनार कहता है ठीक है, मैं चैन भी तुम्हें तभी दे दूंगा, अपने साथ ले आऊँगा। और उसके बाद दोस्तों रात होती है। रात के समय सुनार उस सोने की चैन को अपने जेब में रखकर पहुंच जाता है सीधा उर्वशी के घर पर। और वहां जाने के बाद अब ये दोनों एक कमरे में बंद हो जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा दी जाती है और दोनों के कई घंटों तक संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद जब उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है दोनों की, तो उसके बाद सुभाष जेब में से सोने की चैन निकालता है और उर्वशी के हाथ पर रख देता है और कहता है कि देखो सोने की चैन तो दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे रोज़ रोज़ बुलाना होगा जब मैं कहूँगा तो। उर्वशी कहती है हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बुला लिया करूँगी। अब तो उर्वशी खुश बहुत ज़्यादा, लेकिन उस सोने की चैन को छुपा देती है, क्योंकि कल को अगर पति को पता लग गया तो वो पूछेगा कहाँ से आई थी, इसको तब पहना करूँगी जब पति घर पर नहीं रहा करेगा। इस तरह की प्लानिंग करके वह उसको अपने घर में चुपचाप संदूक में बंद करके रख देती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर रोज़ रोज़ का मामला यह हो चुका था। सुनार का जब भी मन करता वह संबंध बनाने के लिए इसके पास आ जाया करता है। अब दोस्तों उसके कुछ दिन के बाद 20 मार्च 2025 को जो मनोज होता है, इसका जो पति होता है मनोज, वह अपने ट्रक पर वापस आ रहा था घर पर। उसके साथ गांव का ही एक लड़का जिसका नाम होता है मनीराम, वह उसका दोस्त था, उर्वशी के पति मनोज का दोस्त। लेकिन मनीराम के घर पर ना उसकी माँ थी ना बाबा थे, वह अकेला रहा करता था, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब मनोज अपने घर पर आ रहा था तो मनीराम जो होता है वह भी ट्रक चलाया करता है, मनोज के साथ ही दूसरा ट्रक चलाया करता है। तो मनीराम कहता है मनोज घर पर जा रहा है तू? मनोज कहता है हाँ भाई घर पर जा रहा हूँ। मनीराम कहता है कि मुझे भी घर पर ले चलना, काफ़ी दिन हो गए गांव जाए, और वहीं पर जाऊंगा, कुछ शराब वगैरह पियेंगे, दोनों पार्टी करेंगे। तो जो मनोज होता है वह कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ मेरी गाड़ी में और मेरे घर पर रुकेंगे, तुम्हारी भाभी खाना बना देगी, वहीं पर खाना खा लेंगे, फिर तुम सोने के लिए अपने घर पर चले जाना, क्योंकि अब तुम खाना कहाँ बनाओगे, अकेला पेट है। तो जो मनीराम होता है मनोज की गाड़ी में बैठ जाता है और फिर दोस्तों ये पहुंच जाते हैं अपने घर पर। घर पर मनोज की पत्नी उर्वशी थी। उर्वशी अब देखती है कि भाई मनोज के साथ मनीराम आया है, और मनीराम देखने में बहुत ही हष्टपुष्ट और सुंदर था। उसको देखकर उर्वशी के मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, मगर क्या करे अभी वह कह नहीं सकती थी। मनोज और मनीराम दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं। उर्वशी से कहा जाता है कि तुम कुछ खाने का चखना वगैरह बना दो, कुछ नमकीन कुछ सब्जी वगैरह। तो उर्वशी उनके लिए खाना भी बना देती है, चखना भी बना देती है। और उसके बाद दोस्तों मनोज का जो दोस्त होता मनीराम, वह उर्वशी को काम करते हुए देख करके उसके तन बदन में हिलोर उठने लगती है कि यार ये कितनी सुंदर लड़की है, और ये मनोज के साथ इसने शादी कर ली है, कमाल की बात है, मनोज तो इससे ज़्यादा सुंदर भी नहीं है। अब तो जो मनीराम होता है वह बैठा हुआ देख रहा होता है और वह कहता है
कि भाभी जी मेरे लिए रोटी बना दो, मैं यहीं पर खाकर जाऊंगा। तो जो उर्वशी होती है वह कहती है मैंने पहले ही बना दिया आप लोगों के लिए रोटी, क्योंकि मनोज ने बताया था कि आपके घर में कोई नहीं, अकेले रहते हो, तो अब रोटी कहाँ बना खाओगे, तो मैंने ही बना दिया आपके लिए भी। तो उसके बाद दोस्तों अभी रोटी रखी हुई थी, अभी वह शराब पी रहे थे, और जो मनोज होता है उसको ज़्यादा शराब पिलाने लगता है मनीराम उसका दोस्त, क्योंकि उसके मन में खोट था कि अगर ये चित हो जाएगा उसके बाद भाभी से बात करूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा तो कम से कम बात तो कर ही लूँगा। और यही बात होती है, मनोज को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिला दी जाती है मनीराम के द्वारा। शराब पी करके वह चित हो जाता है नशे में, और फिर वह जब चित होकर वहीं पर सो जाता है, तो अब जो मनीराम होता है वह अपनी चालाकी चलता है। वह कहता है भाभी जी अब मैं घर पर कैसे जाऊँ, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, और सुबह की रात 5 बजे हम दोनों को यहाँ से निकलना भी है, अब क्या करूँ, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है। वह ज़बरदस्ती कह रहा था इन चीज़ों को। इधर उर्वशी जो थी उसके मन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि ये यहीं पर रुक जाए। तो उसके बाद उर्वशी कहती है अरे देवर जी आप जा ही क्यों रहे हो, यहीं पर लेट जाओ, यहाँ पर एक कमरा है, इसके अंदर बेड है, इस पर आप आराम से यहीं पर आराम करो, सुबह गाड़ी लेकर के यहाँ से चले जाना। तो उसके बाद दोस्तों वहीं पर इस मनीराम दोस्त को वहीं पर लेटा लिया जाता है, और फिर रात के समय में मनीराम कहता है भाभी जी कि अगर आप मुझे खुश कर सको तो मेरे पास 5,000 रुपये हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ ना बाप, ना मेरी शादी हुई है, बड़ा जोर का मन करता है। तो उसके बाद जो उर्वशी होती है तो इसी चालाकी में थी, कहती है दिखाओ 5,000 रुपये, वो दे देता है, और उसके बाद उर्वशी अपने तन बदन को उस मनीराम को सौंप देती है। वहीं पर पति था, वहीं पर उसका दोस्त उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था। रात भर कई बार संबंध बनते हैं, और उसके बाद सुबह की रात होती है। तो सुबह की रात मनोज जगता है, कहता है अरे मनीराम तू घर नहीं गया। मनीराम कहता है यार मुझे नशा हो गया, मैं भी यहीं पड़ा हुआ था जहाँ पर तू पड़ा है, और मुझे भी अभी होश आया है। और उसके बाद मनोज कहता है तो चलो अब काम पर चलते हैं, और उसके बाद वो ट्रक पर चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये कांड कबाड़ा अब हो चुका था। अब तो जो ये लड़की थी जिसका नाम था गायत्री, 2 नाव में पाँव रख कर चल रही थी, और 2 नाव में पाँव रखने वाला कभी भी तैरता नहीं है, वो कभी ना कभी डूब जाया करता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक रात की बात है, उर्वशी के पास जो सुनार होता है उससे उसने 10,000 रुपये मांगे थे। तो उसने कहा सुनार ने मैं तुम्हारे घर पर ही आकर दूंगा। तो वह उसके घर पर आ जाता है, और फिर उन दोनों के बीच में रिश्ता बनता है। और जो पड़ोस की होती गायत्री, वह देखती है ये जो सुनार है इससे काम चल रहा था, मैंने अपनी सोने की चैन ली थी और ये तो अब यहाँ पर आने लगा है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसको चिढ़ होती है कि भाई ये तो गलत बात है, और उसके बाद वह अब अपने मन में ठान लेती है कि इसके पति को बताऊंगी। सुनार वहाँ से रात गुजार कर चला जाता है। गायत्री अब उसके पति मनोज को बता देती है, और उसी के पति मनोज को, जबकि गायत्री ने ही यह रास्ता दिखाया था। और उसके बाद दोस्तों मनोज अपनी पत्नी उर्वशी से पूछता है। उर्वशी कहती है लोग तो यूं ही बदनाम करते हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आराम से अपने घर पर रहा करती हूँ। पर दोस्तों यहाँ पर जो मनोज होता है गुप्त तरीके से नज़र रखे हुए था, और कहकर जाता है कि मैं 10 दिन में यहाँ पर दोबारा आऊँगा, अभी 10 दिन के लिए मुझे बाहर जाना होगा। उर्वशी तो खुश हो जाती है कि 10 दिन में तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगी, बहुत मज़े ले लूँगी। और उसके बाद दोस्तों मनोज तो चला जाता है। उर्वशी ने फिर उसके बाद यहाँ पर मनीराम को बुलाया, और तभी दोस्तों उससे 5,000 रुपये और मांगे। और इसी टाइम पर अब सुनार का फ़ोन आ जाता है दूसरी रात, जब उर्वशी के साथ में मनीराम था, तभी सुनार का फ़ोन आ जाता है, और सुनार कहता है कि मुझे भी आना है। और वह कहे तो कहे क्या, वह कह देती ठीक है तुम आ जाओ। वह भी आ जाता है, और वह आने के बाद वह भी संबंध बनाने लगता है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ सो रही है, उसको तो अपना कान निकालना था। और उसके बाद दोस्तों 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, तो आधी रात पर जो पति होता है वह घर पर आता है, और आकर के दरवाज़ा खटखटाता है। तो अब यहाँ पर जो उर्वशी होती है समझ जाती है कि उसका पति है, और उसका पति ही आया होगा इतनी रात में। तो अपने दोनों प्रेमियों को वहाँ से दीवार खुदाकर भगा देती है। अब जो पति आता है उसको बुखार चढ़ा हुआ था, और वह आकर के वह अभी तो चालाकी से नज़र रख रहा था, लेकिन अब उसको ऐसा बुखार चढ़ गया था कि उसको अपना होश नहीं रहा था। आकर के पत्नी से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, बुखार उतर नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार है। अब उसकी पत्नी उसको हॉस्पिटल ले जाती है, वहाँ पर चेकअप होते हैं, और दोस्तों चेकअप होने के बाद डॉक्टर कहता है तुम्हें तो एड्स हो गया है। अब यह बात सुनकर के जो पति होता है वह बिल्कुल एकदम से निहाल हो जाता है, निढाल, और वह सोचने लगता है कि ये बीमारी हुई तो हुई कैसे। वह अब उर्वशी को भी चेक करवाता है, उसको भी यहाँ पर दोस्तों यही बीमारी थी। अब तो दोनों ही काफ़ी कहते हैं मतलब परेशान हो जाते हैं कि आखिर बीमारी लगी तो लगी कैसे, और दोनों ही एक दूसरे को इसका जिम्मेवार समझ रहे थे। जो पति होता है वह कहता है कि इस पत्नी की वजह से ये बीमारी हुई है, और उसके बाद जो पत्नी होती है
वह सोच रही थी कि यह मेरे पति की वजह से हुआ सब कुछ, क्योंकि यह ट्रक चला करके बाहर घूमा करता है। अब दोनों इसी बात को सोच करके रात को सोए हुए थे, मगर जो पति होता है वह सोचता है कि इसने ही कांड किया है, और नहीं तो मैं तो बाहर रहता हूँ, संबंध भले ही बनाता हूँ औरतों से, कंडोम रखता हूँ अपने साथ, मगर इसने कुछ किया गाँव के अंदर। और उसके बाद दोस्तों अंतर मन में गिलानी ऐसी होती है, खड़ा होता है, रसोई से चाकू निकालता है और अपनी पत्नी के ऊपर, सोती हुई के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। और उसके बाद सीधा पुलिस थाने पहुंच जाता है कि मैंने जी अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना भी था, अवैध रिश्ते हैं और मैं रिश्ता अवैध बनाता था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरी सिक्योरिटी सावधानी से कंडोम वगैरह के साथ बनाता था। इसके साथ भी अभी तो कंडोम से ही बना रहा था कि कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन इसने एक दिन मेरे कंडोम को चूल्हे में फेंक दिया था और नशे के चक्कर में मैं ऐसे ही संबंध इसके साथ बना बैठा गलती से, और मुझे भी एड्स हो गया। तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पर यह घटना होती है। थाने में पहुँचता है, थाने वाले आते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस पति को जेल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद जब गांव में बात फैलती है तो जो सुनार और जो मनीराम होता है वो घबरा जाते हैं, उनकी सांसें अटक जाती है कि अब क्या होगा। उन दोनों पति पत्नियों को एड्स था, हम उनके घर पर जाते थे, कहीं हमें ना हो गया हो। और उसके बाद दोस्तों वह भी अपना चेकअप करवाते हैं, तो वो भी इस एड्स के शिकार थे, मगर वो बताएं तो बताएं किसी को, एक आध आदमी को बताया था, पुलिस को बताया था, उसके बाद गाँव में नहीं बताया था उन्होंने। अब वो इसी तरह से जिएंगे एड्स के बीमार बन करके। तो ऐसे चक्करों में ऐसी ही बीमारियां लगती हैं और फिर लोगों की जानें चली जाती हैं, बड़े बड़े रोग लग जाते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम ख़राब हो जाता है लोगों का। तो दोस्तों संभल कर रहें, सावधानी से रहें, क्योंकि ये चीज़ें जान लेने वाली होती हैं। इन चीज़ों से बच कर रहोगे तो बच पाओगे, नहीं बच कर रहोगे तो नहीं बच पाओगे। जीवन बहुत छोटा सा है, सावधानी से रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और उसके बाद राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, और उसके बाद राजमानी यादव कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, शंकर कुमार कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, मूलाराम बेनीवाल कमेंट करते हैं, अब्दुल जावेद कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, राधे श्याम पांडे कमेंट करते हैं, इससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी मोनू जैन कमेंट करते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खरडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, ताजी लोहमान हमारे बहन लगातार कमेंट करती हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे भाई कमेंट करते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।